हुए हैं रविंदर बाबू हैं, अलौली रोन के पैक्स अध्यक्ष हैं। इधर सुधीर कुमार जी हैं जो गौराचक अलौली के पैक्स अध्यक्ष हैं। इधर रोहित जी हैं जो बंद चातर अलौली के पैक्स अध्यक्ष हैं। और तमाम जिले के गोलियों में बहुत मतलब पूरे जिले के पैक्स अध्यक्षों की समस्या है, जिसको लेकर अभी हम लोग जो जिला में नोडल पदाधिकारी थे धन अधिप्राप्ति के DTO साहब को बनाया गया था, उनसे मुलाकात किए थे। दरअसल मामला है खगड़िया जिला सहकारिता पदाधिकारी जो होते हैं उसके मनमानी के खिलाफ उनके जो शोषण मतलब एक तरह से कहा जाए जनप्रतिनिधि का उनके द्वारा लगातार शोषण दोहन के खिलाफ आज हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलने गए थे। तो उसी दरमियान जिला पदाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई, वो VC में है। तो नोडल पदाधिकारी थे, उनसे मिलकर सारी बात हम लोगों ने अपनी बात रखी। मामला है, आप लोग जानते हैं कि पैक्स अध्यक्ष धन अधिप्राप्ति करता है। उसी धन अधिप्राप्ति को लेकर यह मामला है। धन अधिप्राप्ति में धन अधिप्राप्ति नवंबर से शुरू होता है, फरवरी तक अधिप्राप्ति होता है। ये मई जून 15 जून तक लास्ट डेट होता है चावल गिराने का। और इसकी सारी जवाबदेही सरकार से जो पैसा धन अधिप्राप्ति के लिए मिलता है, यह पैसा एज ए पैक्स अध्यक्ष के जवाबदेही पर लोन मिलता है, उसकी जवाबदेही पैक्स अध्यक्ष की होती है। तो जब जवाबदेही पैक्स अध्यक्ष का है तो आप माल महाराज का मिर्जा खेले होली, आप कौन है इन निर्णय लेंगे हमको चावल या धान कैसा मतलब चावल किसके मिल से गिराना है, कैसे गिराना है। मेन मिलर और ये क्या कहते हैं DCO के बीच का मामला है। यह एक मामला है जो हमारे खगड़िया जिला में मान चलिए 100 क्विंटल धान खरीदारी का आदेश सरकार बिहार सरकार से आया, जिसमें था कि ये 30 क्विंटल धान मतलब 30% धान जितनी खरीदारी होगी जिला में उसका 3% उसना चावल गिराना है। ठीक है, तो इसके लिए जिला में टास्क फोर्स की बैठक होती है DM साहब की अध्यक्षता में। जब खरीदारी शुरू होती है उसी समय अध्यक्षता में बैठक होती है और बैठक में निर्णय मतलब DCO ले लेते हैं और DM साहब जो 30% धान की मतलब उसना किस किस पैक्स को गिराना है और अरबा किस किस को गिराना है, जिसमें उसी समय यही DCO साहब लोगों को जिधर उसना मिल जहां पड़ता है वहां के लोगों को चिन्हित कर दिए फलना फलना पैक्स उसना चावल गिरा देगा और शेष जिला का तमाम पैक्स अध्यक्ष अरबा चावल गिरा देगा। ठीक है, उसके बाद नियम है इसमें जो पैक्स अध्यक्ष के सहमति से जितना जिला में मिल है सब मिल सरकार में ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन के बाद विभाग उसको सेलेक्ट करेगा, ये सब मिल चलने वाला है। उस मिल का सिलेक्शन होने के बाद पैक्स अध्यक्ष की जवाब मतलब पैक्स अध्यक्ष के अथी पर रिकमेंडेशन पर उसको ऐड करना है। भाई हमको रोशन भाई के मिल में जाना है कि रविंदर बाबू के मिल में जाना है कि रोहित जी के मिल में जाना है, बिना उनके लेटर पर बिना उनके सहमति का है कि लोन हम लिए हैं, कल FIR आप हम पर कीजिएगा, जवाबदेही मेरी है। तो आप कौन होते निर्णय लेने वाले फलना मिल में जाइए, आपसे हमरा दुश्मनी है, आपसे हमरा बनिए नहीं रहा है, आपसे हमरा कोई अथिये नहीं है, संपर्क नहीं है, कल आप हमरा नहीं चावल गिराइएगा, FIR आप पर होगा कि हम पर होगा। यही दरअसल मामला है। ये DCO क्या किए, पहले तो यह निर्णय निकाल दिए, उसके बाद सब पैक्स अध्यक्ष को जिस मिल में जाना था सब में टैग हो गया, धन अधिप्राप्ति भी हुई, चावल गिरना भी शुरू हो गया। अभी जब 15 जून समाप्त होने लगा, इससे कुछ दिन पहले DM जो निवर्तमान DM साहब थे उनका तबादला होना पड़ता। DCO साहब क्या होशियारी किए, एक उसना मिल पूरे जिला में एक मिल है, उससे मोटा रकम लेके, जबकि उसको देखना नहीं चाहते थे। अगर यही काम आपको हम यहाँ नहीं कहते हैं सरकार के खिलाफ आप कीजिए, या हम आप पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे हैं, आपको यही करना था। जिस समय पहला टास्क फोर्स की बैठक हुई जिला में अधिप्राप्ति शुरू हुई, उसी समय आप यह निर्णय ले लेते जो जिला में सब पैक्स को 1-1 लोट या दूध जितना हिस्सा पड़ता जो उसना का मामला है पूरे जिला में सब पैक्स अध्यक्ष गिराएगा, तब अपना सब माइंड सेटअप रहते। अभी मान चलिए हम इनके मिल में टैग हो गए, हमारा चावल भी गिर रहा था और इसमें हैवी सूद चलता है, सरकार का लोन जो होती है हैवी सूद चलता है और सूद का जवाबदेही या गिराने तक की जवाबदेही पैक्स अध्यक्ष का होता है। इन लोग का कोई जवाबदेही नहीं है, इन लोग का जवाबदेही इतने है पर लॉट में हमको इतना चाहिए उनको इतना चाहिए, यह जवाबदेही सबका है, ये सबको चाहिए। लेकिन FIR होगा सिर्फ अध्यक्ष पर, दूसरा कोई कहेगा लोन तो आप लिए हैं,
ये लोग क्या किए लास्ट समय में डीएम साहब के जाने के समय में टास्क फोर्स की बैठक में भाई डीएम साहब तो सब कुछ पढ़ते नहीं है, डीएम साहब से साइन करवा लिए और साइन में दे दिए पूरे जिला के सब पैक्स को चावल उसना भी गिराना है। ठीक है, अब एकाएक अब दे दिए भाई लास्ट समय है, एकदम धड़ाधड़ लोग अपना गिरवा रहा था, आप एकाएक ब्रेक मार दिए। हमको 10 में 2 गो उसना गिराना है, हमको टैग थे इनसे, अब नया लोग से आप कहते हैं टैग होने, नया लोग अपना मनो पूरे जिला से मान चलिए एक के बार 100 लोग पहुंच जाएगा, तो अपना एक लौता लोग है वो अपना मनोपोली शुरू कर दिया। और हमरा यह कहना है धान खरीदवाते हैं आप 2325 रुपया सरकार की रेट है और पैक्स अध्यक्ष धान खरीद लिया, धान खरीद के चलिए सबके गोदाम में धान रखा हुआ है। आप मिलर कर रहा है मनमानी के खिलाफ जो हम धान नहीं लेंगे, हमको धान नहीं लेना, काहे नहीं लेना है भाई, तो धान का रेट है बाजार में 1900, हम कहाँ से लेंगे। आप पैक्स अध्यक्ष क्या करे, या तो हमको पैसा दीजिए चावल गिराएंगे, नहीं तो FIR होगी, नहीं तो विभाग में जमा करने पड़ेगा। DCO यहाँ होता क्या है, आता है अब से ये अभी अगले महीना में ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, ये DCO यहाँ से सेटिंग में लगा हुआ है, यहाँ से ट्रांसफर करवा लेगा। जो लूटना था धान अधिप्राप्ति में 6 महीना लूट लिया, अब यही लूट के पैसा देकर यहाँ से हट जाएगा, उसकी जवाबदेही रहेगी कब तक, जब तक चावल न गिर जाए। तो ट्रांसफर उसका हो जाएगा, उसके बाद उस सब पर रोज लेटर निकालते रहेगा, देख लेगा समय पर नहीं हुआ सब पर FIR करा को निकल देगा। इसी के खिलाफ आज हम लोग डीएम साहब से मिलने गए। एक मिल का क्षमता होता, आप सौंसे जिला को आप एक जगह भेज दीजिएगा, एक जगह सेंट्रलाइज कुछ लेके भारत प्रेम जगा के किस कारण से जगा है, आज सुनते हैं ऐसा, लोगों को ऑफिस बुलाते हैं जो कमजोर अध्यक्ष। डीएम साहब क्या बोले, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, इसके नोडल पदाधिकारी हैं DTO साहब, पूरे जिला के धान अधिप्राप्ति डीएम साहब अपने प्रतिनिधि के रूप में DTO साहब को बनाए हुए हैं नोडल पदाधिकारी। अभी उनसे बात हुई, डीएम साहब मीटिंग में आती VC में थे, कल हम लोग आवेदन बना के सारे पैक्स अध्यक्षों के साथ उनके पास जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, उनको बताएंगे यह परिस्थिति है जिला में। सारा डिमांड क्या है, डिमांड मुख्य रूप से यह है जो पैक्स अध्यक्ष जिस मिल में जहां था उसको वहीं रहने दिया जाए, सबसे पहला गप यह है। दूसरा है जो धान है, धान का रेट बाजार में नहीं है तो मिलर कहेगा धान नहीं लेंगे, कहाँ का उचित, हम कहाँ से पैसा लेंगे भाई। किसान को तो पेमेंट कर दिया, किसान को तो उसी समय हम लोग पेमेंट कर दिए, तो हम जमीनें नहीं बेचेंगे, हमको वेतन मिलता है, हम जनप्रतिनिधि हम कहाँ से लाएंगे उसी डेट पे। आज अभी वर्तमान स्थिति आप लोगों को बता दें, आप लोगों को भी बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं, उनको लगता है आज पैक्स अध्यक्ष लूट रहा है। अभी कह रहे हैं अगर यह स्थिति जिला की रही, बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष को जमीन बेचना पड़ेगा और जमीन बेच के उसको पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं करेगा यही DCO यही BCO FIR करके यहाँ से भागेगा। यह स्थिति है जिला। 2300 कुछ रुपया जो निर्धारित किया गया धान अधिप्राप्ति के लिए, तो यह किसके द्वारा किया गया? सरकारी रेट है, सरकारी मूल्य है, उस मूल्य में हम आपसे धान नवंबर में खरीदे, ठीक है। अभी अब क्या किया, सारा पैक्स को भेज दिए एक जगह, जब उससे बात होती है तो वो कहता है हम धान नहीं लेंगे, हम आपसे आप 10 लाख रुपया सरकार खरीदने देती है, आप कहिएगा हमको 10 लाख रुपया लाइए तब हम आपका चावल गिराएंगे, नहीं तो आप जाने पदाधिकारी कहिएगा धान हम एको रत्ती नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे आपसे, हमसे आप धान खरीदवा दिया, मिलर कहेगा धान नहीं लेंगे, तो हम धान क्या करेंगे, 1900 में बेचेंगे, बेच के और शेष पैसा हम कौन से लेके आपको देंगे, हम जमीन देंगे। मिलर को धान लेने के लिए दबाव कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? जो पदाधिकारी, मान चलिए जो आप टैग करवाए या जो लक्ष्य दिए, जो आप जो मिलर से एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट तो पदाधिकारी सेलेक्टेड करता है, जी मिल हमरा कम करेगा, आपकी जवाबदेही है, हमारा जवाबदेही है, हमरा अभी नहीं ले रहा है। सिर्फ आप रोज फेसबुक या DCO आ गया जिला में, रोज खाली व्हाट्सएप पर लेटर निकलता है, फलना पैक्स अध्यक्ष का चावल नहीं गिर रहा, विलम्ब चावल गिरवाइए, और उसका सुनने वाला कोई नहीं है, कौन सुनेगा उसकी जवाब है। वो फोन करता है मिलर, उसको टेरबे नहीं करता, पूछता है जाएगा कहाँ, जिला में के गो है उसने आएगा सब हमें पास। अगर यह समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे का क्या रणनीति? समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग सारा जिला के जनप्रतिनिधि बैठेंगे, बैठ के मन चलिए इसके खिलाफ चरणबद्ध, हम लोग अपराधी नहीं है ना राइफल ले उतरेंगे, हम लोग तो सब जगह लिख के देंगे, आप सैया भैल कोतवाल अब्दर कार्य का हम तो प्रयास नहीं करेंगे, हम अपनी बात आपको आप लोग को बुलाए अपनी समस्या में रखने, आपके माध्यम से अगर उनके कान में आवाज जाए वह कुछ पहल करे,
भाई यह मनमानी मोनोपोली जो जिला में हो रही है यह नहीं हो। हमारे बीच हैं भाई पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं, ये भी अपनी मतलब और विस्तार से अपनी बात रखेंगे। रविंदर बाबू, जैसे कि आपका कहना हुआ कि अगर यह बात नहीं माना गया तो आप क्या करेंगे? हम लोग पैक्स सभी लमसम 7 पैक्स अध्यक्ष हैं, जो कि पहले के टास्क फोर्स के बाद इस 7 पैक्स अध्यक्ष को उसमें जोड़ा गया है। जगत गुरु कृष्णा राय हम 60 पैक्स के पास धान उपलब्ध है। सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान खरीद हम लोग पैक्स के गोदाम में धान उपलब्ध रखे हुए हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग उसना मिल से चावल नहीं गिराएंगे। सरकार का धान रखा हुआ है, हमने गमन नहीं किया है। सरकार हमें लोन दी है, उसके बदले में हम किसान से धान खरीदा हूं और धान मेरे गोदाम में रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री के साथ जी। और इसकी भौतिक सत्यापन डीएम साहब के द्वारा हो रहा है और खाद्य निगम के द्वारा भी टीम गठित कर दिया गया है और वह टीम जो है सो घूम घूम करके जांच कर रही है। कल भी 5 पंचायत में जांच हुआ है। हम लोगों को या तो पुनः जहां पैक किया गया था वहां हम लोगों को किया जाए, अन्यथा हम लोग उतना चावल नहीं गिराएंगे। और डीसीओ साहब का यह हिम्मत नहीं है, अगर मेरे पास धान रखा हुआ है उनका हिम्मत नहीं है कि हम पर एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने गमन नहीं किया है। सरकार पैसा दिया है किसान से धान खरीदने के लिए, सरकार का धान रखा हुआ है। वह विभाग का काम है उसको चावल कुटवा करके चावल गिरवावे। और जहां तक अपने मन से आप कर रहे हैं सरकार का, जब ये ड्यूटी अध्यक्ष को भी दिया, अध्यक्ष को ही दिया गया था कि धान कुटवा के गिरवाना। जी सर, लेकिन यह बोल रहे हैं आप, विभाग बोल रहे हैं ये हम ये विभाग को यह है कि जो है सो एग्रीमेंट जो होता है तो के सहमति से हमको किस मिल में गिराना है। अगर अब वही बात है, विभाग का जो है निर्देश था कि 245 लॉट जगत गुरु गिराना था और 90 लॉट तीन सरकारी अरबा राइस मिल है, 90 लॉट जो है तो तीनों सरकारी राइस मिल को गिराना है। जब आप उसना के लिए 245 लॉट दे सकते हैं तो सरकारी मिल, सरकार के द्वारा जो मिल खैरा जिला में 3 है, एक बंद पड़ा हुआ 2 है, उसको भी सरकार को 90 लॉट देना था। क्यों नहीं आप उस मिल को 90 लॉट दिए? क्या कारण था कि जगत गुरु को आप 245 दिए और सरकारी मिल जो सरकार का लेटर है उसको आप 45 लॉट क्यों दी? क्या इसमें कहीं न कहीं कुछ बात है? और इसी सिर्फ उस गोदाम पे ये कह दिया जाए कि वहीं पर गिराया जाए माल, तो हम लोग गिराने के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, हम लोग को कोई मांग नहीं है। और अगर नहीं होता है तो हम लोग उसना मिल से चावल नहीं गिराएंगे। सरकार का धान रखा हुआ है, सरकार का धान रखा रहेगा। हम लोगों पर किन्हीं का हिम्मत नहीं है कि एफआईआर कर देंगे। अच्छा, सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का भी बात चल रहा था, वो क्या मामला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इस्तीफा कह देंगे, उसी के कृपा से हम लोग बने हैं, जनता के कृपा से बने हैं। जनता हमारा मालिक है, हमारा पदाधिकारी एहन दुर्दिन आ गया जनप्रतिनिधि का, हम जनता चुन के हमको बैठाता है, हम ये छोटा मोटा चीज ले इस्तीफा देंगे? हमारा वो जनता हमको नेतृत्व देता, अपना लड़ाई लड़ने के लिए हमको सिरमौर बनाता है और हम इतना कमजोर और कायर हैं जब इस्तीफा दे देंगे। ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। किसान के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों को सरकार प्रतिनिधित्व करने के लिए किसान को दिया गया है।